देखिए, तीलू रौतेली की जयंती पर जो है कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वीरांगना तीलू रौतेली जी का उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। साथ ही आज का ये अवसर हमारी मातृशक्ति के साहस, समर्पण और सेवा को भी नमन करने का दिन है। उन सभी का स्मरण करने का दिन है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक पहचान स्थापित की है। उन्होंने विशिष्टताएं समाज के सामने रखने का काम किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। आज ऐसे हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सभी वीरांगनाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार तथा 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को आंगनबाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी बहनों को, सभी बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आपका ये सम्मान प्रदेश की समस्त मातृशक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा, उनको हर क्षेत्र में अपने अपने कर्म क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा उत्तराखंड वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं की भूमि भी रही है। जब भी हमारी वीरांगनाओं के अदम्य साहस और उनके पराक्रम की चर्चा होगी तो वीरांगना तीलू रौतेली का नाम अत्यंत गौरव और सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने अद्वितीय रणकौशल से अपने विरोधियों को परास्त किया और उनका जीवन हम सभी के लिए स्वाभिमान, साहस और नारी शक्ति की पराकाष्ठा का जीवन प्रतीक है। उन्होंने सब दुनिया को दिखाने का काम किया कि जब बेटी ठान लेती है तो किसी भी चुनौती के आगे झुकती नहीं है। कोई भी चुनौती हो, उस चुनौती का सामना करती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। देवता भी वहां विचरण करते हैं, हमेशा उस स्थान पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर अपने कालखंड में काम किया है। अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, सशक्त नहीं हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जहां केंद्र सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो महिलाओं को संसद विधानसभाओं में 33% का आरक्षण की मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में करोड़ों करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, या उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो। चूंकि काफी समय हो गया और हम सबको थोड़ा स्मरण करना चाहिए पीछे कि पहले के समय में जब गैस का सिलेंडर लेना होता था, गैस चूल्हा लेना होता था, तो हमारे माननीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज तो इनके पास कोई नहीं आता होगा कि हमको गैस का सिलेंडर दिला दीजिए, कनेक्शन दिला दीजिए। लेकिन मुझे याद है, मैं भी उस समय छोटा था, मैं देखता था कि एक सांसद को कुछ गैस के कनेक्शनों का अलॉटमेंट करने का अधिकार होता था। उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10-20 पूरे अपने कालखंड में
एक सांसद इतने ही जो है लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित कर सकता था। उसके लिए भी सांसदों को जो है विशेष रूप से वो प्रावधान, वो सुविधा दी गई थी कि अपने। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।